स्टूडेंट्स, हाँ मैं BL यादव एक बार फिर से आप लोगों के उसी लेसन को द एन्चेंटेड पूल को लेकर के आ गया हूँ। उसमें कल हम लोगों ने उसका एक पार्ट पढ़ा था, आज उसके आगे से दूसरा पार्ट देखेंगे। आप लोग किताब अपने सामने रखेंगे, किताब से देख करके उसको समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ने के बाद कंप्रिहेंशन के प्रश्नों को ज़रूर हल करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं, कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से फिर देखते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? तो यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। कहता है प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हैप्पीनेस इज प्रसन्नता है द रिजल्ट मीन्स परिणाम ऑफ गुड कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स आचरण, व्यवहार। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है, प्रसन्नता अच्छे व्यवहार का परिणाम है। यक्ष आगे पूछता है व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। तो पूछता है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह कौन सी चीज़ है, बाई गिविंग अप छोड़ देने से, व्हिच जिसको, मैन बिकम्स आदमी हो जाता है, लव्ड बाई ऑल सबका प्यारा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने पर व्यक्ति से सभी प्यार करते हैं? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि प्राइड, वह चीज़ जिसे छोड़ने पर व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है वो क्या है? प्राइड। प्राइड मीन्स अभिमान। तो युधिष्ठिर कहते हैं अभिमान। यक्ष पूछता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। फॉर क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति गिव्स अप छोड़ देता है, बीइंग होना, प्राउड घमंडी, अगर व्यक्ति घमंडी होना छोड़ देता है, मतलब अगर व्यक्ति अपना गर्वीला स्वभाव छोड़ देता है, तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सारे लोगों के द्वारा उसे प्रेम किया जाएगा, वह सारे लोगों का, वह सभी लोगों का प्रिय हो जाएगा। तो यक्ष पूछता है कि व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, वो कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि प्राइड, अभिमान, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल, क्योंकि यदि व्यक्ति अभिमान छोड़ देता है, व्यक्ति अभिमानी होना छोड़ देता है, तो वह सबका प्यारा हो जाएगा। आगे पूछता है यक्ष व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। अगला प्रश्न पूछता है यक्ष कि व्हाट इज द लॉस। लॉस मीन्स नुकसान, हान। ऐसा कौन सा नुकसान है, ऐसी कौन सी चीज़ है व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, जो कि हमें यील्ड्स माने देता है, जॉय प्रसन्नता, एंड नॉट सारो दुख नहीं देता। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खो जाने से, जिसका लाश हो जाने से व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, व्यक्ति को आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको खो देने से व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है और दुख नहीं मिलता है? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि एंगर, क्रोध,
वो पूछता है कि कौन सी चीज़ है जिसके खो जाने से, जिससे रहित हो जाने से व्यक्ति को आनंद मिलता है, दुख नहीं होता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि एंगर, क्रोध। कैसे? कहते हैं इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधी होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के भागीदार नहीं होंगे। अगर हम क्रोधी होना छोड़ दें, अगर हम अपना क्रोध छोड़ दें, तो हमें दुख भुगतना नहीं पड़ेगा, हम दुख के भागीदार नहीं होंगे। आगे पूछता है व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी चीज़ है बाई गिविंग अप व्हिच, जिसे छोड़ देने से ए मैन बिकम्स रिच, एक व्यक्ति धनी हो जाता है, संपन्न हो जाता है। वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति धनी हो जाता है, जिसे छोड़ देने से व्यक्ति संपन्न हो जाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर, इच्छा, लालसा, कामना। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि लालसा, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो ही विल बिकम, वह हो जाएगा वेल्दी। वेल्दी माने धनवान। तो ग्रेडी मीन्स लालची। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। आगे पूछता है यक्ष व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? मतलब किस बात से एक व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण होता है? इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है? मतलब क्या जन्म किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? गुड कंडक्ट अथवा अच्छा आचरण है जो व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है, आर लर्निंग या ज्ञान। तो यक्ष पूछता है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे व्यक्ति एक वास्तविक ब्राह्मण होता है? वो जन्म है कि अच्छा आचरण है या ज्ञान है? आंसर डिसिबली, कहते हैं वो यक्ष कहता है कि जल्दी से उत्तर दीजिए कि ये कौन सी चीज़ है कि जिससे व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण होता है? वो जन्म है कि अच्छा आचरण है या ज्ञान है? युधिष्ठिर कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान से, डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो जाता है। मतलब जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट्स एलोन डज, बल्कि गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण ही एलोन, अकेले, डज, ऐसा करता है। बल्कि अच्छे आचरण से ही कोई व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण कहे जाने का पात्र होता है। जन्म और ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि एकमात्र अच्छा आचरण ही है जो व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड ये पर्सन में भी, कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ए रियल ब्राह्मण, लेकिन वह तब तक वास्तविक ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वह अपनी बुरी आदतों को ना छोड़ दे। तो हाउएवर लर्नड ये पर्सन में भी, कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, लेकिन गंदी आदतों को छोड़े बिना, बुरी आदतों को छोड़े बिना वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही में बी लर्नड
इन द 4 वेदाज, चाहे वह चारों वेदों का विद्वान ही क्यों ना हो जाए, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, लेकिन बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही रहता है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वह बुरी आदतों को छोड़ नहीं देता तो बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। चाहे कोई व्यक्ति चारों वेदों का विद्वान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न वर्ग का ही होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? अब यक्ष पूछता है कि ये बताइए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर? ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, वंडर माने आश्चर्य। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड? संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो यक्ष पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं कि एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मेन सी, लोग देखते हैं, क्रीचर्स, प्राणियों को, डिपार्ट, जाते हुए, टू यम्स किंगडम, यम की राजधानी। तो हर दिन लोग प्राणियों को यम की राजधानी जाते हुए देखते हैं। मतलब हर दिन लोग यह देखते हैं कि जीव यमराज के पास जा रहा है, मतलब जीवों की मृत्यु हो रही है। एंड येट दोज हु रिमेन, लेकिन फिर भी, एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी जो लोग बचे हुए हैं वे हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। हर दिन व्यक्ति जीवों को यमराज के पास जाते देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन, लेकिन फिर भी जो लोग बचे हुए हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, वे हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही चीज़ वास्तव में सबसे बड़े आश्चर्य की है, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो है। 10 द यक्ष पुट many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किया और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने क्रमशः उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। चलिए एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर बताते हैं कि प्रसन्नता अच्छे आचरण का, अच्छे व्यवहार का परिणाम होता है। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल? यक्ष पुनः पूछता है कि वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ करके व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि प्राइड, अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, क्योंकि व्यक्ति यदि अभिमानी होना छोड़ देता है तो वह सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो? अब आगे पूछते हैं कि वह कौन सा नुकसान है, वह कौन सी चीज़ है जिसे खो देने से खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता है। वह कौन सी चीज़ है जिसे खो देने से खुशी मिल जाती है, दुख नहीं मिलता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी डू
बी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। अगर हम क्रोधी होना छोड़ दें, मतलब अगर हम अपने क्रोध को छोड़ दें, बी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के भागीदार नहीं होंगे। अगर हम क्रोधी होना छोड़ दें तो हमें दुखी होना नहीं पड़ेगा। आगे पूछता है व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच। फिर से वो पूछता है अगला प्रश्न कि वह कौन सी चीज़ है, बाई गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच, जिसे छोड़ देने से व्यक्ति धनी हो जाता है। वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ने से व्यक्ति धनी हो जाता है? वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ने से व्यक्ति धनवान हो जाता है? डिजायर। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, अगर व्यक्ति अपनी कामनाओं को छोड़ दे तो वह संपन्न हो जाता है, वह धनी हो जाता है। आगे पूछता है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग। तो वो कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाती है? ये जन्म है, ये अच्छे आचरण हैं या ज्ञान? आंसर डिसिबली, उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ये ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, मात्र अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड ये पर्सन में बी, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान, चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, लेकिन बुरी आदतों को छोड़े बिना वह ब्राह्मण नहीं होता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। चाहे व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना बुरी आदतों को छोड़े वह निम्न श्रेणी में ही रहता है। चाहे कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही रहता है। आगे पूछता है यक्ष व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बताते हैं एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। हर दिन लोग प्राणियों को, जीवों को यम के पास जाते देखते हैं, मतलब लोगों की मृत्यु होते देखते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर। फिर भी जो लोग जीवित हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये दूसरा पैराग्राफ पूरा हुआ। पहले पैराग्राफ पर आधारित कंप्रिहेंशन से रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये पार्ट वाला क्वेश्चन था, उसको आप किए होंगे। और आज का जो पैराग्राफ पढ़ाया गया है इसमें से कंप्रिहेंशन का बी पार्ट है, व्हाट इज़ द लास्ट से आंसर्ड देम ऑल तक। तो इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको पढ़ने के बाद कंप्रिहेंशन के प्रश्नों को हल करेंगे, और अगर कहीं कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से उसे पूछेंगे, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। बस इसी के साथ आज इतना ही। कल फिर हम अगले पैराग्राफ के साथ मिलेंगे।